तो वेलकम फ्रेंड्स। तो देखिए आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्वर्टर ट्रांसफार्मर और नॉर्मल ट्रांसफार्मर में क्या अंतर होता है और ये कैसे काम करता है ये मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए ये हमारा नॉर्मल ट्रांसफार्मर है, ये भी अभी नॉर्मल है। इसमें इन्वर्टर ट्रांसफार्मर इसको कैसे बनाएंगे वो मैं बताऊँगा। तो देखिए पहले नॉर्मल ट्रांसफार्मर को देखिएगा। जब हम नॉर्मल ट्रांसफार्मर में इधर से हम अगर 220 वोल्ट इसको सप्लाई देते हैं तो देखिए ये 10 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है, मतलब 120 वाट 12 वोल्ट पे है। ठीक है, तो देखिए 10 एम्पियर का है, इसका मतलब जब इधर से हम 220 वोल्ट देंगे तो ये मान लो इसका ज़ीरो है। फ़िलहाल ये होता है एक्चुअली में ऐसे ही है। यहाँ से हम इसको 12 वोल्ट ले सकते हैं, 0 से 12, और अगर 0 से हम यहाँ लेते हैं तो ये हमें 24 वोल्ट मिलता है। ठीक है, लेकिन जब इसे इन्वर्टर पे काम कराया जाता है तो 12-0-12, इसी को 12-0-12 बोला जाता है। अगर इन दोनों से आप सिर्फ आउटपुट लेंगे रेक्टिफाइड बना के तो ये 24 वोल्ट देता है। तो देखो ये एक्चुअली में कैसे रहता है, जो ये 10 एम्पियर है, अगर आप इस 0 से मतलब इससे लास्ट दोनों से इससे आउटपुट लेंगे तो ये हमें 24 वोल्ट 5 एम्पियर का आउटपुट देगा। जबकि ये ट्रांसफार्मर 10 एम्पियर का है, इसका मतलब ये नहीं है। तो ये 12 वोल्ट पे हमें 10 एम्पियर देगा। तो वो भी तब देता है जब, देखिए अभी जब इसको मैं इस 0 से इस यहाँ तक का इन दोनों से सप्लाई दूंगा तो ये हमें 12 वोल्ट और 5 एम्पियर का ही सप्लाई देगा। तो ये 10 एम्पियर कैसे देगा, तो जब हम इसको 12-0-12 ये 12-0-12 बना देते हैं तब इस पर क्या करते हैं, दो डायोड लगा के इन दोनों तार को जोड़ देते हैं। तो ये हमारा प्लस हो जाता है और ये माइनस होता है। तब ये हमें 12 वोल्ट 10 एम्पियर दे सकता है। अदरवाइज़ ये अगर सिर्फ एक से लेंगे तो 12 वोल्ट 5 एम्पियर। तो इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि जब हम इसे इन्वर्टर किट से सप्लाई देते हैं, देखिए होता क्या है, ये हमारा किट है मान लीजिए। तो ये दो हीट सिंक है, तो इसका एक वायर डायरेक्ट इससे और इधर का एक इससे कनेक्ट होता है। और जो ये हमारा बैटरी है, तो इस बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो सीधा इसके बीच वाले से कनेक्ट होता है और इसका जो निगेटिव टर्मिनल है वो इस किट पे आता है यहाँ पे। तो जब हम इस पे सप्लाई देते हैं, इसको ऑन करते हैं, किट को सप्लाई देते हैं, तो ये यहाँ पे दो मॉसफेट होते हैं, जो मॉसफेट लगे होते हैं, तो ये बारी बारी से स्विचिंग करते हैं, मतलब ऑन ऑफ होते हैं। तो मान लीजिए जब हम ये वाला मॉसफेट काम किया, ये वाला मॉसफेट ऑन हुआ, तो ये इससे शॉर्ट होके यहाँ से हमारा नेगेटिव यहाँ पहुँचता है। तो ये दोनों सिर्फ हाफ वाइंडिंग ही हमारा काम करता है। तो ये दोनों से हमें 12 वोल्ट 5 एम्पियर 5 एम्पियर मिला। तो ये 60 वाट तक 60 वाट हुआ, तो 60 वाट तक ये प्रोड्यूस किया। तो बाहर ये हमारा 220 वोल्ट पे भी ये 60 वाट तक ही प्रोड्यूस कर पाता है। ठीक है, इसी तरह जब हम ये वाला ऑफ होगा, यहाँ से ऑन हुआ, तो यहाँ से हमारा ये वाला हाफ साइकिल काम करेगा। तो ये भी 12 वोल्ट और 5 एम्पियर पे काम करेगा। तो ये भी हमें 60 वाट तक ही दे सकते हैं। तो देखिए एक बार में ये सिर्फ 60 वाट दे रहा है नॉर्मल ट्रांसफार्मर। तो इसलिए जब नॉर्मल ट्रांसफार्मर को इन्वर्टर ट्रांसफार्मर में लगाया जाता है तो उसका जितना भी पावर का रहता है वो उससे हाफ हो जाता है, वो आधा हो जाता है। तो देखिए ये ट्रांसफार्मर हमारा 120 वाट का है, तो 120 वाट ये नॉर्मल अगर इसका आउटपुट लेंगे 12 वोल्ट का तब हमें देगा, और इसे इन्वर्टर पे लेंगे तो ये हमारा 60 वाट ही दे सकता है, उससे ज़्यादा ये नहीं दे सकता। ठीक है,
तो ये तो हुआ नॉर्मल ट्रांसफार्मर। अब जो हमारा इन्वर्टर ट्रांसफार्मर है तो इसको देखते हैं। तो देखिए इस पे क्या होता है, जो हमारा इन्वर्टर ट्रांसफार्मर है तो इस पे क्या होता है, जो अभी इसमें दिख रहे हैं सिंगल वाइंडिंग हुआ है, तो इस पे हमारा डबल वायर से वाइंडिंग होता है। इस तरह से डबल वायर से इस पे वाइंडिंग हुए रहता है। तो देखिए ये वायर हमारा मोटा हो जाता है। तो इस पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये 120 वाट का 10 एम्पियर का है, 10 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो इस पे भी हम अगर इसको 0 बनाते हैं और इसको 12 बनाते हैं, तो हमारा यहाँ से अगर 12 वोल्ट का आउटपुट लेंगे तो हमें ये 10 एम्पियर दे सकता है। ये डबल वायर होने की वजह से 10 एम्पियर हमें दे सकता है। और इसी तरह हम इन दोनों से भी आउटपुट लेते हैं तो ये भी हमें 10 एम्पियर दे सकता है। तो इस तरह अगर 12 वोल्ट पे ये दोनों हमें काम कराते हैं तो एक जगह से हम इस पे 120 वाट और इस पे भी 120 वाट, दोनों पे 120 वाट हमें मिल जाता है 10 एम्पियर पे। तो इस तरह से जो इन्वर्टर ट्रांसफार्मर होता है उस पे डबल वाइंडिंग होता है, जिससे उसके वायर की मोटाई बढ़ा देने से जो डबल वायर होता है, जिसकी वजह से भी वो एक ही तरफ से वो पूरा एम्पियर हमें दे सकता है। और ऐसा नहीं है कि अगर आप इन दोनों से लास्ट वाले से 12 से अगर इस पर आप 24 वोल्ट आउटपुट लेंगे तो ये आपको 10 एम्पियर देगा, ये नहीं है, ये गलत है। दे सकता है लेकिन उसके लिए प्राइमरी वाइंडिंग को आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये 24 वोल्ट पे आपको 5 एम्पियर ही दे सकता है, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर 120 वाट का ही है। तो इसका पावर बढ़ाने के लिए फिर आपको इसका साइज भी बढ़ाना पड़ेगा, और प्राइमरी वायर का जो हमारा साइज है, मतलब इसकी मोटाई है, ये भी बढ़ानी पड़ेगी। तब हमें इसे 24 वोल्ट में ये 10 एम्पियर तक दे सकता है, क्योंकि इसकी वायर की मोटाई 10 एम्पियर वाली है तो 10 एम्पियर दे सकता है। लेकिन प्राइमरी की 10 एम्पियर देने की क्षमता नहीं है, इसलिए ये 24 वोल्ट में सिर्फ 5 एम्पियर ही देगा। तो लेकिन ये इन्वर्टर ट्रांसफार्मर के रूप में है। तो अब देखिए, अब इसका एक वायर इससे कनेक्ट हो गया, एक वायर इससे कनेक्ट हो गया, और जो पॉजिटिव है वो बीच वाले से और जो निगेटिव है वो किट में इस यहाँ चले गया। तो अब एक बार में इससे कनेक्ट करेगा तो ये सीधा सीधा 12 वोल्ट और 10 एम्पियर तक एक साइड देने की क्षमता है इसकी। अब इसकी वायर बढ़ गई तो ये हमें यहाँ पे कितना मिल गया, 120 वाट, ठीक है। इसी तरह अब ये वाला से बंद होके हमारा ये दोनों कनेक्ट होगा तो यहाँ पे कितना आ गया, 12 वोल्ट 10 एम्पियर आ सकता है। तो ये टोटल मिला के कितना हो गया, 120 वाट। तो इस तरह ये हाफ साइकिल में फुल हमें पूरा 120 वाट ये प्रोड्यूस कर सकता है। तो इन्वर्टर ट्रांसफार्मर में इसी तरह से डबल लेयर की वाइंडिंग होती है, और नॉर्मल पे जो हमारा सिंगल वाइंडिंग होता है, जिसकी वजह से उसका पावर हमें इन्वर्टर पे आधा हो जाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको, नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं आपको और समझाने की कोशिश करूँगा। तो इस तरह से हमारा जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर, इन्वर्टर ट्रांसफार्मर और नॉर्मल ट्रांसफार्मर है वो इस तरह से काम करता है हमारे नॉर्मल सप्लाई लेने पे और इन्वर्टर पे, ठीक है। तो इन्वर्टर ट्रांसफार्मर में एक और चीज़ होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इन्वर्टर ट्रांसफार्मर पे हम क्या करते हैं, जनरली यहाँ पे 3 से 4 लूप निकला होता है। एक लूप यहाँ पे, एक लूप ये, और ये लास्ट वाला जो है वो इन्वर्टर आउटपुट के लिए होता है। 260 वोल्ट के आसपास इसका रहता है। तो इससे हमेशा आउटपुट लेते हैं, और इससे 220 वोल्ट से चार्जिंग होता है, और इससे 140 या फिर 170 जितना कभी आप निकाल सकते हैं, इतने पे ये, मतलब इन दोनों से अगर आप इसको चार्जिंग कराएंगे तो ये फुल जो है वो हाई करंट से चार्जिंग होता है हमारा बैटरी, और इन दोनों से चार्जिंग कराएंगे तो नॉर्मल चार्जिंग होता है।
और ये वाला तो हमेशा आउटपुट के लिए होता है अगर इन्वर्टर पे होता है तो, और नॉर्मल पे सिंगल वायर ही रहता है। ठीक है, तो इस तरह से जो इन्वर्टर ट्रांसफार्मर है वो थोड़ा सा नॉर्मल से डिफरेंट होता है। इस पर डबल लेयर की सेकेंडरी वाइंडिंग होती है और प्राइमरी सेम रहता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा